नमस्कार, हमारा नाम है कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। बड़े लंबे समय से एक जानकारी थी अग्निवीर योजना की। अग्निवीर योजना का भारत देश में कई जगह विरोध हो रहा था और कई जगह पर इसे स्वीकार भी किया जा रहा था। स्वीकार करने वाला खेमा था भारतीय जनता पार्टी का खेमा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग हैं उनका खेमा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो भी हैं वो समर्थक बात कर रहे थे कि अग्निवीर योजना एक सही योजना। वहीं केंद्र सरकार के विपक्ष की जो भी विपक्षी दल थे वो सभी दल इस चीज का विरोध कर रहे थे कि अग्निवीर योजना भारत के लिए एक बड़ी गलत योजना है। इसको लेकर एक बड़ी खबर अब सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दो टूक शब्दों में कहा कि भारत और इसकी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। देश में नागरिकों को सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अग्निवीर योजना की आलोचना पर एक सवाल के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे सवालों का कोई औचित्य ही नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो उनकी सरकार अग्निवीर भर्ती योजना में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने भी यह कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। सेना में युवावस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है कि युवा अधिक उत्साही हैं, वे अधिक तकनीक प्रेमी हैं। हमने इस बात का उचित ध्यान रखा है उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। जरूरत पड़ी तो बदलाव भी करेंगे। युवा प्रोफाइल के लिए हर कोई स्वीकार करेगा कि सशस्त्र बलों को ऐसा करना चाहिए। ये एक जो बयान है उसके कई मायने निकलते हैं। इससे ये भी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मानती है कि अग्निवीर योजना है वो गलत है और अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है और केंद्र सरकार को इस चीज का नुकसान भी होने वाला है। राजनाथ सिंह का यह बयान कई तरफ इशारे करता है। कहीं वो अपने वोट बटोरने का काम तो फिर से शुरू नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि राजनाथ सिंह का ये बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि यदि जो लोग आहत हैं, जो युवा अग्निवीर योजना से परेशान हैं, उनको लुभाने का काम तो वो नहीं कर रहे। उनका ये तो विचार नहीं कि वोटर्स को एक बार लुभाया जाए, युवा वोटर्स को, और वोट बटोरे जाए। लेकिन ये तय हो जाता है इस बयान से कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार को भी ये पता है कि अग्निवीर योजना उनके विरोध में है। अग्निवीर योजना से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। लगातार इनको ये पता तो चला तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये तो पता है कि अग्निवीर योजना गलत है। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ मुद्दों पर सार्वजनिक नहीं बोला जा सकता। दिल्ली में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी 50 साल लंबी राजनीतिक यात्रा के किस्से भी साझा किए। भारत चीन सीमा मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं के सदस्यों समेत कई लोगों द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि जो देश के हित में है वो मैं सब विपक्ष के साथ साझा करता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका रणनीतिक महत्व है, हम उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते हैं। कुछ मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बोलने से बचने की कोशिश भी करता हूं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हमारी सेना और सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा। सीमा सुरक्षा मुद्दे पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देश के हर नागरिक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें हमारी सेना और सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में कुछ इलाकों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 3.5 साल से अधिक समय से टकराव चल रहा है, जबकि दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली। आपको ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय पहले भी एक ऐसी ही वार्ता चीन और भारत की सरकार कर रही है। जो आई बटन में लिंक वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं आप ये वार्ता क्या है और किस विषय पर की जा रही है।
क्या था मामला, किस मामले पर बोले थे राजनाथ सिंह। एक निजी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 5 साल तक रक्षा मंत्री और उससे पहले गृह मंत्री रहने के दौरान मैंने जो देखा, समझा और आकलन किया, उसके आधार पर मैं सभी से कह रहा हूं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हाथों में है। गौरतलब है कि पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई, जो दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। और इस पर बात करते हुए पिछले कुछ समय में भारत के राजनयिक और चीन के राजनयिक इस चर्चा पर, इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत अब तक जारी है। ये बातचीत सोमवार मंगलवार से शुरू हुई चीन और भारत की, और अब भी जारी है। इस पूरी जानकारी को जानने के लिए आई बटन में जो लिंक है वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में जहां पर आपको मिलेगी एक ऐसी खबर जो शायद आपको जानना जरूरी थी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उन सुझावों पर काम करके आपके लिए एक बेहतर खबरों का इंतजाम कर सकें। अभी के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।